सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम लोग चल रहे हैं, किंतु आज हम लोग अध्यात्म रामायण के द्वारा जो प्रसंग मानस में इस समय चल रहा है, जिस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसको और अधिक जानने समझने के लिए अध्यात्म रामायण की जो व्याख्या है उसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। और अध्यात्म रामायण के जब इस व्याख्या को हम खोलते हैं तो वहां पर देखिए, सबसे पहले इसमें वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया गया है। तो इसको आप लोग जरूर सुनिए और उसको पढ़ने का प्रयास करिए जिन जिन के पास वाल्मीकि रामायण है। तो लिखा है कि अयोध्या कांड के पहले दूसरे अध्याय में, ध्यान से सुन लीजिए, अयोध्या कांड के पहले दूसरे अध्याय में वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग है वो बिल्कुल स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है, घर घर में प्रचार करने योग्य है। पहले में ये वर्णन होता है कि राम में क्या क्या गुण हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जिनके कारण राम को राजा बनाने का निर्णय लिया राजा दशरथ ने। तो वाल्मीकि रामायण में पहले अध्याय में, अयोध्या कांड के पहले अध्याय में राम के उन गुणों का वर्णन है। इन गुणों की बड़ी भारी सूची है। और दूसरे अध्याय में जो प्रजा के प्रतिनिधि हैं वे राम के गुणों का वर्णन करते हैं। राजा होने योग्य तो राम ही हैं, पौर, निगम, वृद्ध, मंत्री सभी बारंबार कहते हैं वो ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी। तो ध्यान देने योग्य बात है कि राम को राजा बनाने का निर्णय राज दरबार में अधिक आया था और उन्होंने ये पाया था कि राम ज्येष्ठ भी हैं और श्रेष्ठ भी। दशरथ ने कहा, मैं वृद्ध हो गया, अब मैं उनका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। भरत शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर गए हैं और मैं कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। इससे आपको कथा का जो इसमें कारण है वो समझ में आएगा। आप इसका अनुमोदन कर दीजिए। वाल्मीकि रामायण में है कि जब तक भरत शत्रुघ्न मामा के घर में है तब तक अभिषेक कर दिया जाए। कहते हैं कि कैकेयी के पिता अश्वपति ने कन्यादान किया, तभी कैकेयी ने यह शर्त करवा ली थी कि जो कैकेयी का बेटा होगा वही राजा हो। तो दशरथ का राम से इतना प्रेम था, बड़े भी थे, न्याय भी था यही कि कौशल्या का पुत्र राजा हो। दशरथ सोचते थे कि कहीं उधर से दबाव आए, प्रतिज्ञा की बात आए, उसके पहले ही राम का राज्याभिषेक कर दूं। दूसरी बात यह थी कि देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए, तब उनकी रथ का धुरा टूट गया था। उस समय कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगाकर उस पहिए को रोक लिया था और दशरथ को हारने से या मरने से बचा लिया था और वे युद्ध में विजयी हुए। उसके बाद दशरथ को मालूम पड़ा, क्योंकि उस समय कैकेयी के मुंह से कुछ नहीं निकला कि उनके हाथ में कोई कष्ट है, दर्द है या उनका हाथ कहां पर दबा हुआ है। तब दशरथ जी ने कहा कि तुम वरदान मांगो। वरदान कैकेयी नहीं लेना चाहती थी, वो अपने पति से प्रेम करती थी, तो उसने जो किया वो वरदान पाने के लिए नहीं, पति प्रेम के कारण किया था। लेकिन दशरथ जी ने बहुत आग्रह किया, तब कैकेयी ने कहा, हमें वरदान देते हैं तो 2 वरदान दे दीजिए, अभी हमको कोई जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तब हम उसको मांग लेंगे। उन वरदानों की याद दिलाई मंथरा ने। यहां से जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। दशरथ की नीच शरणागति हो गई कि कैकेयी जो कहेगी सो करेगी। कैकेयी की शरणागति नीच हो गई कि मंथरा जो कहेंगे, कैकेयी की नीच शरणागति हो गई कि मंथरा जो कहेगी सो करेंगे। इसलिए नीच की शरणागति हानिकारक होती। श्री राम ने जो समुद्र की शरणागति ली वह भी नीच की शरणागति थी। शरणागति हमेशा अपने से श्रेष्ठ की होनी चाहिए, कनिष्ठ की नहीं। असल में जब नीच लोगों का साथ करते हैं
तो उनके द्वारा अपना मन बिगड़ता है। हमेशा ही अपने ऊंचे का सत्संग करना चाहिए। दशरथ के मन में राम से बहुत प्रेम था। उन्होंने कहा कि हमारी बात कट जाए तो कट जाए। बहुत बहुत बढ़िया बात यहाँ पे लिखी हुई है। दशरथ जी ने सोचा कि हमारी बात कट जाए तो कट जाए, पर राम का राज्याभिषेक पहले कर, प्रजा में ये बात जाहिर हो जाए। इसलिए मुनि से बोले, आपकी आज्ञा चाहिए, आप अनुमोदन कीजिए, राम का राज्याभिषेक करेंगे। वशिष्ठ जी, यहाँ पर यह लिखा है कि वशिष्ठ जी से भी राय नहीं पूछी कि आपकी क्या राय है, जबकि मानस में हम लोगों ने इसे दूसरी तरह से पढ़ा। उनसे भी कहा कि ऐसा होना चाहिए, और सुमंत्र को बुलाकर कहा कि हमारे गुरु वशिष्ठ महाराज आपके लिए जो आज्ञा करें आप पालन कीजिए, कल श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होना है। इसके बाद हम वहां पर चलते हैं, जब वशिष्ठ जी राम के कक्ष में जाते हैं। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को आज्ञा दे दी और स्वयं चले गए रामचंद्र के भवन में। 3 कक्षा तक उनका रथ गया, उसके बाद रथ से उतर गए। जब रामचंद्र को मालूम पड़ा कि हमारे गुरुदेव आए हैं, तब झटपट भगवान रामचंद्र हाथ जोड़े हुए दौड़े और आगे सामने आए, दंडवत प्रणाम किया। सोने के पात्र में जल लेकर जानकी जी आ गई। रत्न सिंहासन पर गुरु को बैठाकर उनके पांव का भक्ति पूर्वक प्रक्षालन किया और सीताराम ने गुरु के चरणों के जल को अपने सिर पर धारण किया। आपके चरणों का जल अपने सिर पर धारण करके मैं धन्य हो गया। जब श्री रामचंद्र ने ऐसा कहा, तब हंसते हुए वशिष्ठ जी बोले, देखो, धर्म की मूल बात होती है वासना और अहंकार को शिथिल करना। धर्म क्या है समझने का प्रयास करिए। धर्म की मूल बात होती है वासना और अहंकार को शिथिल करना। यदि आप धर्माचरण करते हैं और अहंकार बढ़ता है कि हमने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, इतना भारी उत्सव कर दिया, तो वो धर्म गलत रास्ते पर चला गया और वासना हो गई कि हमने ये किया, इसके बदले में हमको वोट मिल जाए। साफ साफ लिखा है यहाँ, और ये बहुत पहले का लिखा हुआ। स्वर्ग मिल जाए, अखबार में हमारा नाम छप जाए। वासना और अहंकार धर्म की दिशा को बदल देते हैं, गलत रास्ते पर धर्म चला जाता है। इसलिए ये जितनी भी धर्म की क्रिया है, अहंकार और वासना को हटाने के लिए। ये नहीं कि जिसकी हम सेवा पूजा करते हैं उसका अहंकार घटाने के लिए, वासना कम करने के लिए। बोले, बड़ी वासना है तुम्हें पांव धुलवाने की, ये पांव धोने से खुश हो जाएंगे, सो इनके पांव धो दो। उसको वासनावान मानकर पांव नहीं धोया जाता। ये नहीं कि पांव नहीं धोएंगे तो तुम अपने को बड़ा कैसे समझो। तो रामचंद्र ने कहा, महाराज, मैं आपके चरणोदक को धारण करके धन्य हो गया। अब वशिष्ठ जी हंसते हुए बोले, वशिष्ठ जी हंसते हुए बोले कि देखो राम, तुम्हारे चरणों का जल धारण करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राम ने गुरु वशिष्ठ के चरणोदक को, यानी चरण धोने का जो जल है, उसको शीश पर धारण किया है माता सीता के साथ। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम से, तुम्हारे चरणों का जल धारण करके गंगा, शंकर जी धन्य हो गए। हम कई बार गंगा की उत्पत्ति बता चुके हैं कि वो विष्णुपदी कहते हैं, भगवान विष्णु के चरण छूने से गंगा प्रकट हुई थी। और मेरे पिता ब्रह्मा धन्य हो गए, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उनको लिया था। और तुम्हारे पाद तीर्थ से उनका अशुभ मिट गया। अब तुम लोगों को उपदेश करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए ऐसा कर रहे। मैं जानता हूं तुम साक्षात परमेश्वर हो और लक्ष्मी के साथ तुम ही यहाँ प्रकट हो, देवताओं का काम बनाने के लिए और भक्तों की
भक्ति सिद्ध करने के लिए। रावण के वध के लिए तुम जन्म लेकर आए हो, ये मैं जानता हूं। फिर भी देवताओं का काम बने, इसलिए हम देवताओं का गुह यानी गुप्त कार्य जो है उसको उद्घाटित नहीं करते। आगे संस्कृत का एक श्लोक लिखा है और उसके अर्थ के रूप में लिखा है, देवता संबंधी बात जितनी गुप्त रखी जाती है वो उतनी ही सिद्ध होती है। यदि आपको कभी चमत्कार का अनुभव हो, कोई देवता दर्शन दे, प्रसाद दे, बातचीत करे, कोई सिद्धि आपके अंदर आ जाए, तो यदि आप मौन रहेंगे तो वो सिद्धि, वो चमत्कार बना रहेगा और मुंह से बोल देंगे तो चला जाएगा। भागवत में ये बात, योगांतरा यान मौनेन, योग में जो विघ्न पड़ते हैं उन पर विजय कैसे प्राप्त करनी, योग का मतलब अभी समझा दिया जाएगा। अभी फोन ना करिए शकुन बुआ, फोन कट रहा है उधर हमारा मीटिंग, अभी ना करिए प्लीज। योग में जो विघ्न पड़ते हैं उन पर विजय कैसे प्राप्त करना, बोले मौन से। माने योग की जो सिद्धियां हैं वो विघ्न हैं, यदि उन्हें मुंह से निकालेंगे तो विघ्न पड़ जाएगा, लोग तुम्हें घेर लेंगे तुम्हारी सिद्धि का फायदा उठाने। एक सेकेंड आप लोग होल्ड करिए। लोग तुम्हें घेर लेंगे, तुम्हारी सिद्धि का फायदा उठाने लगेंगे, ध्यान धारणा समाधि नहीं करने देंगे। इसलिए देवताओं का जो गुह्य होता है वो छिपाकर गुप्त रखा जाता है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि शंकर भगवान ने इसको अपने हृदय में मानस में छुपा कर रखा था, राम कथा। मालूम पड़ी तो इसने किसी से कहा कि नहीं कहा, माने छिपाने का सामर्थ्य वह क्षमता है जिससे बात गुप्त रखी जाती है, वह इसके अंदर है कि नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, अब हम यही प्रसंग में आते हैं, मैं इस गुप्त रहस्य का उद्घाटन नहीं करता हूं, तुम तो सब कुछ माया से करते हो और जैसा तुम करना चाहते हो वैसा मैं भी कर। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि जो लोग इस समय जो कुछ भी करते हुए दिख रहे हैं वह भगवान की इच्छा से, क्योंकि अब तो तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूं। वैसे गुरुओं के गुरु तो तुम ही हो और पितरों के तुम पितामह हो, तुम अंतर्यामी हो, जगत यात्रा का निर्वाह कर रहे हो, दिखाई पड़ते नहीं और सब काम तुम ही कर रहे हो। तुम्हारा शरीर शुद्ध सत्वमय है और यह कर्म से जन्म नहीं लेता, तुम्हारी इच्छा से ये पैदा हुआ, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, जिसको तो गोस्वामी जी ने इस प्रकार कहा। फिर यहाँ पर उसी की व्याख्या है, निज इच्छा निर्मित तन। और फिर वशिष्ठ जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, यहाँ पर योग माया के बारे में बताते हैं कि योग माया माने योगाय या माया, भगवान से योग कराने के लिए जो माया होती है भगवान की, वही योग माया है। मनुष्य के समान भगवान इस लोक में विचरण करते हैं योग माया से। अब योग माया के विभाग देखिएगा, जो जीवों को भगवान से योग करा दे वो भगवान की योग माया, योग के लिए जो माया, योग के लिए जो माया, ध्यान से सुनिएगा, जो भगवान से योग करा दे वो योग माया, और योग के लिए जो माया उसका नाम योग माया। योग माया से आप ऐसे भासते हो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मैं जानता था
कि पुरोहिती करना एक दूषित जीवन का लक्षण है और निंदित है, परंतु जब हमको मालूम पड़ा कि इक्ष्वाकु वंश में परमात्मा राम का जन्म होगा, तब मैंने ब्रह्मा जी से यह जान करके पुरोहित का काम स्वीकार किया था कि एक दिन इस वंश में राम का जन्म होगा और हमें उस पौरोहित्य निम्न कोटि के कार्य के द्वारा राम का संगत मिलेगी, साथ मिलेगा, वो हमें विद्यार्थी के रूप में मिलेंगे। हमारी तो जन्म जन्म से ये आशा लगी थी कि आपके साथ हमारा संबंध बने, हम गुरु बने, तुम चेले बनो। मैंने इसीलिए ये निंदित कर्म आचार्यत्व भी स्वीकार किया। पुरोहितों में, अब क्यों पुरोहित्य का काम निम्न है, ये लिखते हैं, पुरोहितों में कभी कभी ऐसे दान लेने पड़ते हैं, कभी मरते समय किसी वस्तु को लोग स्पर्श करा देते हैं। हर कर्मकांड की दान दक्षिणा पुरोहित को लेनी पड़ती है। आज हमारा मनोरथ सफल हो गया रघुनंदन। देखो वशिष्ठ जी का मनोरथ कैसे सफल हुआ, ये तो आप सोच सकते हैं। थोड़े यहाँ से हम इसको छोड़ते हैं। और वशिष्ठ जी साक्षात गुरुदेव हैं। वो बोले हमारा मनोरथ आज सफल हुआ है। ये महामाया आपके अधीन है। योग माया से इतर फिर महामाया आती है जो संसार में दिखती है, संसार को चलाती है। योग माया संसार को चलाती नहीं। योग माया केवल जीव को भगवान से जोड़ने का काम करती है। ये महामाया आपके अधीन है जो सारे लोगों को मोहती है। अब आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि ये तुम्हारी माया हमको मोहित न करे। ये वशिष्ठ जी राम से अकेले में वार्तालाप कर। यदि आप गुरु से उऋण होना चाहते हैं, क्योंकि इस समय मैं गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हैं और गुरु दक्षिणा से आपको उऋण होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि यदि आप गुरु से उऋण होना चाहते हैं तो इतना दान कर दो कि आपकी ये माया हमको मोहित न करे। इसी में तुम गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हो। प्रसंगवश मैंने जो कुछ कहा है वो किसी को बताना नहीं। ये वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं। राजा दशरथ ने आपको राज्याभिषेक के लिए हमें भेजा है। कल वो अभिषेक करेंगे। आज तुम सीता के साथ उपवास करो, यथाविधि पवित्र होकर पृथ्वी पर शयन करो, इंद्रियों को वश में रखना, और मैं राजा के पास जाता हूँ, तुम प्रातः उनके पास जाना। ऐसा कहकर रथ पर चढ़कर राजगुरु चले गए। इसके बाद लक्ष्मण जी का आगमन होता है, ऐसा ही हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। तो राम लक्ष्मण से कहते हैं, देखो लक्ष्मण, कल प्रातः काल हमारा राज्याभिषेक होने वाला है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, असल में राजा तो तुम ही बन रहे हो, तुम ही राज्य का भोग करोगे। लक्ष्मण से कह दिया, तुमको राज्य संभालना पड़ेगा भाई। बिना लक्ष्मण के राम को नींद नहीं आती थी, बिना लक्ष्मण को खिलाए राम खाते नहीं थे। प्राण है, संकर्षण है, प्राण शक्ति के बल हैं, राम के बल का नाम है लक्ष्मण। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मण कौन है? प्राण है, संकर्षण है, प्राण शक्ति बल है, राम के बल का नाम है लक्ष्मण। क्योंकि भगवान राम ब्रह्म है, वो हर कर्म से, हर क्रिया से मुक्त परे हैं। बोले इसमें कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। यदि लक्ष्मण जी राम के साथ दंडायमान न होते, लक्ष्मण को राम की यश पताका का दंड कहा जाता है, ध्वज की दंड है, तो उनके यश का झंडा ऊपर उड़ता ही नहीं। रामचंद्र जी की कीर्ति पताका के दंड है लक्ष्मण। लक्ष्मण जहां चाहे वहां श्री राम की कीर्ति बढ़ा दे। यदि परशुराम और राम आपस में लड़ जाते, वाको वाक हो जाता, तो रामचंद्र की कीर्ति क्या बढ़ती। लेकिन लक्ष्मण ने परशुराम के सारे क्रोध को अपनी ओर ले लिया। रामचंद्र बिल्कुल सत्पुरुष की तरह सौम्य भाव से बातचीत कर रहे हैं। यदि धनुष यज्ञ में लक्ष्मण न बोलते तो क्या राम स्वयं उठकर जाते धनुष तोड़ने के लिए?
देखिए लक्ष्मण जी दशरथ को कैद करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे आगे प्रसंग में। अपने पिता को वाल्मीकि रामायण, ये स्पष्ट है, वाल्मीकि रामायण में पूरा लिखा हुआ है कि बुढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं और इनका ये काम वाम करने का आपको तो ऐलान कर ही चुके, आप बैठे सिंहासन पर, हम इनको बंदी बना के जेल में डाल देते हैं। उनके पक्ष से लड़ने वालों को मार डालेंगे। और जब चित्रकूट में भरत की सेना आने लगी तब तो लक्ष्मण जी बिल्कुल आग बबूला हो गए। राम तो परम दयालु और लक्ष्मण जरा उग्र प्रकृति के हैं। राम की दया का यश ही बढ़ता है लक्ष्मण की उग्रता से। तो जो निर्गुण ब्रह्म के भीतर हम लोग बात करते हैं ना कि गुण अवगुण सब विद्यमान है, तो यदि शांत भाव दया का भाव राम के अंदर दृष्टिगोचर है तो जो उग्रता का भाव है वो सब लक्ष्मण जी में प्रकट कर रहे हैं भगवान। इसलिए लक्ष्मण जी का साथ रहना राम के बहुत आवश्यक है, नहीं तो राम युद्ध ही नहीं करते। वो तो दयालु है, दया ही करते रहते, कृपालु है, कृपा करते रहते। फिर राम और लक्ष्मण का बड़ा सुंदर संवाद है और इसके बाद फिर कैकेयी का प्रसंग है, कैकेयी और मंथरा के बाद। लक्ष्मण का संवाद पढ़ेंगे क्या? पढ़ देते हैं। श्री राम बोले, थोड़ा सा। तुम तो हमारे बहि प्राण, एक अंतः प्राण होता है, एक बहि प्राण होता है। मनुष्य की दो अवस्थाएं होती हैं, अंतरंग अवस्था, बहिरंग अवस्था। आज ही योग क्लास में हम लोगों ने सीखा कि अंतरंग अवस्था जैसे हमारा दिल धड़कता है, हृदय धड़कता है, वो हमारी अंतरंग क्रियाएं हैं। और हमारे शरीर में केवल एक ऐसी क्रिया है जो अंतरंग और बहिरंग दोनों है। आज ही हम लोगों ने क्लास में सीखा है, वो है श्वास। श्वास ही ऐसी है जो हम लेते भी हैं और छोड़ते, जो अंदर भी आती है और अंदर से बाहर भी जाती है। तो श्वास का क्यों इतना महत्व है कि हम अगर अपने शरीर की जो क्रिया है, शारीरिक क्रियाएं, उसमें अगर किसी चीज को होल्ड कर सकते हैं तो केवल श्वास है, और हम किसी चीज को रोक नहीं सकते। तो इसलिए श्वास ही सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा हमारा टूल है। शायद इस जीवन में जो कुछ भी हम सिद्ध करना चाहते हैं, साधना चाहते हैं, तो श्वास साधने की बात होती है। तुम कुछ सोच विचार नहीं करना, राम कह रहे हैं लक्ष्मण से। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा है वैसा करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने जाकर राजा दशरथ से सब कुछ कह दिया। यही इतना ही है। उसके बाद कौशल्या के बारे में सुनिए, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है कि जब ये बात हुई तो किसी एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से कह दिया और ये बात पूरे नगर में फैल गई जल्दी। जैसे कि प्रताप भानु के समय पे हम लोगों ने पढ़ा था कि छठवें कान में ये बात नहीं पढ़नी चाहिए। तो छठवां कान यानी तीसरा व्यक्ति, एक कह रहा है एक सुन रहा है, चार कान हो गए। क्योंकि जहां छठवें कान में बात गई, आपने मुंह से बात निकाली, तीसरे कान में गई, वो बात प्रचारित हो ही जानी है। तो राम की अब वशिष्ठ जी के सामने राजा ने राम अभिषेक की बात कर ली तो यह बात नगर भर में फैल गई। किसी ने जाकर सबसे कह दी। राम की माता कौशल्या, सुमित्रा आदि सब के सब हर्ष से भर गए। कैकेयी के पास जाकर कहने वाला कोई था ही नहीं। इसका मतलब कैकेयी तक ये सूचना ना पहुंचे, ऐसा लोग इसका ध्यान रख रहे थे। सो कौशल्या जी को बड़ा भारी आनंद हुआ। उन्होंने देवी लक्ष्मी की पूजा की कि राम का अर्थ सिद्ध हो, सत्यवादी दशरथ अपनी प्रतिज्ञा को बिल्कुल पूरा करें। इसलिए कौशल्या ने भगवती की आराधना की। राम की माता कौशल्या भगवती देवी से बढ़कर हैं। उनको देवी की आराधना करने की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु उनके मन में एक शंका थी। वो शंका थी कि राजा कामुक हैं, छोटी रानी कैकेयी के वश में हैं। आज तो प्रतिज्ञा की, पर कल क्या करेंगे सो मालूम नहीं। ये शंका कौशल्या के मन में थी। राम के प्रति कितना प्रेम है उनके मन में, इसको जानते हुए भी उनके मन में शंका थी, क्योंकि ये प्रेम अनिष्ट शंका की होती है। प्रेमियों के हृदय हैं, वो कुछ ना कुछ आशंका अपने मन में रखते हैं। उधर लक्ष्मी की आराधना हुई कि राम के ऐश्वर्य की सिद्ध हो।
और दुर्गा देवी की आराधना हुई कि कोई विघ्न ना पड़े। जो कौशल्या ने पूजा करी है उसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने बलिभाग देने की बात कही थी। जो लोग अनन्य फनन्य हैं उनकी समझ में ये बात आती नहीं है। भागवत के 11वें स्कंध में सिद्धियों का जो प्रसंग है, कौन सिद्धि कैसे मिलती, इसको हम छोड़ते हैं। तो यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि कौशल्या को भी ये भय था कि अभी राज दरबार में है और इस प्रकार की प्रतिज्ञा करी है राम के प्रेम के कारण, परंतु रात्रि होगी और कैकेयी के पास राजा जाएंगे तो उस रात्रि में, और राजा के स्वभाव का भी उन्होंने वर्णन पूरा अपने मन में समझ लिया है, तो वो इस प्रतिज्ञा पर कितने अडिग रह पाएंगे, यह कौशल्या माता को आशंका थी। इसीलिए वो इतने सारे मनौतियां मान रही हैं, पूजा कर रही हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो हम लोग आगे फिर कभी प्रसंग से कुछ रिलेट, इतना सुंदर है कि जो ही पढ़िए वही लगता है कि इसी को समझा जाए, पढ़ा जाए। पर आज के लिए इतना प्रसंग से संबंधित इतना बहुत है। अगर आप लोग कुछ बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं, अभी हमारे पास 5-7 मिनट का समय। हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।